राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में परिवर्तनी अर्थात वामन एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं, इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, अर्थात करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। बंधुओं, आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली और स्वस्थ पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ लोग इसे वामन एकादशी भी कहते हैं और इसके दूसरे दिन वामन जयंती मनाई जाती है। बंधुओं, वामन एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान से बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करता है, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उसका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा, 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उसे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भुव्रलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की।
2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। इस प्रकार उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाए। इनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल, दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परंतु भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का महत्व बहुत है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट बदली थी। बंधुओं, जो कोई भी इस व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इसलिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, व्रत करने वाला मनुष्य दशमी तिथि को शाम के समय भोजन ना करे। यदि करना चाहे तो दूध और फल ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में कुर्ली करके सोएं, अर्थात दांतों में कोई अनकन फंसा हुआ ना रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें कि हे भगवान विष्णु, मैं आज परिवर्तनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरा मनोरथ पूर्ण करना कहकर जल भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान को फूल, फल, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, धूप दीप लगाएं, परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान विष्णु की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, गर्भ गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने। यदि आप एकादशी के दिन इन सब का श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। बंधुओं, रात्रि जागरण करें। भगवान विष्णु के समक्ष रात्रि में एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें और भजन कीर्तन करें। प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी बाल ना तो धोएं और ना ही कटवाएं, नाखून भी ना काटें, किसी का दिल ना दुखाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी जीव की हत्या भी ना करें। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वालों को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।